आया, थ्योरी समझ में आया, प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया, इसका मतलब वो लेवल तक हम पहुंचे नहीं हैं, वो लेवल तक हम पहुंचे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 15/3/2010 का मुरली है, 2010, राइट। तो हम 99 में हम ध्यान में आए थे, मेरा पर्सनल मैं कह रहा हूं। तो ये मुरली भी मैंने पढ़ा था उस समय, मुरली पढ़ा था। उस समय मुझे कुछ अलग से मीनिंग आया था, ठीक है। उस समय में भी अव्यक्त मुरली की तरफ मुझे इंटरेस्ट था, माना डायरेक्टली नहीं आता था, सेंटर में जाकर मेल द्वारा प्रिंट आउट लेकर पढ़ते थे। जैसे आपने कहा, वो उस लेवल के आधार पर हमने क्या किया, उसको समझ लिया। लेकिन आज हमारा जो वर्तमान स्टेज है योग का, उसके आधार पर उसका मीनिंग आ रहा है, राइट। यही मुरली 3 दिन के बाद और कोई सेवा केंद्र पर जाएंगे, वहां पढ़ेंगे तो मीनिंग चेंज आता है, आगे ऑडियंस के अनुसार, हमारा स्थिति के अनुसार। तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम जो बताते हैं वो राइट लगता है, माइंड एक्सेप्ट करता है, बुद्धि भी एक्सेप्ट करती है, यस दिस इज राइट, ये ऐसा है तो ये ऐसा है। जैसे कि तन और मन का एग्जाम्पल दिया तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक वो लेवल में हम पहुंचे नहीं हैं, माना आप पहुंचे नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। डिफरेंस क्या है, गुलाब जामुन, राइट, पैकेट मेरे पास है, राइट, हमने फोटो भी देखा है, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ा है, पाउडर भी लिया है, गुलाब जामुन बनाया भी है, खाया भी है और खिलाया भी है। आपको क्या है, आपका लेवल क्या है? गुलाब जामुन का पैकेट देखा, हाँ ठीक है, पीछे का इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, ठीक है, वहां तक है। मटेरियल रेडी करने का घर में जाकर करना है आपको, राइट। और गुलाब जामुन अभी खाया ही नहीं है, सब समझ में आता है, ठीक है, लेकिन वो करने के लिए घर में जाके आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली करना है। फॉर एग्जाम्पल MBBS कॉलेज में जो वहाँ का क्या होता है, डिपार्टमेंट हेड्स रहते हैं ना, वो सभी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डेड बॉडी के ऊपर ऑपरेशन करके दिखाते हैं। वो क्या है, दैट इज थ्योरी। जब वो समझाते हैं सराउंडिंग में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, यस राइट 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 राइट, समझ में आता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल में जाते हैं ना, उस समय जो उनके आगे क्वेश्चंस आता है और जो प्रॉब्लम्स आता है वो डिफरेंट टाइप का ही रहता है। लेकिन आप एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जितना एक्सपीरियंस होता ही जाता है ना, तब वो जो टीचर ने जो कहा है, हाँ अभी ये राइट है, ऐसा लगता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान, ठीक है, नेक्स्ट विज्ञान माना योग, नेक्स्ट धारणा अपने जिंदगी में या योग में, विधि में, विधान में, नेक्स्ट सेवा। तो हमने मेरा पर्टिकुलर ज्ञान लिया, समझ लिया, योग में कन्वर्शन किया, ठीक है, और जिंदगी में एप्लीकेशन किया और आपको हमने सुनाया। आपको क्या मिला, ज्ञान। आपको क्या मिला है, ज्ञान। नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है। समझ में आ गया? शिव बाबा ने जो कहा, ब्रह्मा बाबा ने सुना, अपने जिंदगी में लाया और दूसरों को सुनाया। सिर्फ सुनाने से वो हमारा तो नहीं होता है ना, हमें भी क्या करना है, फॉलो करना, ठीक है। हमने सुना है, क्या सुना है,
शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते ही सब कुछ यज्ञ में समर्पण कर दिया। सुना है, वो है, सच्चाई है कि हमने समर्पण किया, ना मैंने किया ना आपने किया। संपूर्ण सरेंडर तो किया नहीं है ना, नहीं है ना, तो अनुभव कैसे होगा? तो आपके पास आज इस भट्टी में क्या मिला है? ज्ञान मिला है, अनुभव का ज्ञान मिला है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? प्रैक्टिकल में लेकर आना है। लेक्चर ने कहा ए मेडिसिन के लिए, ए डिसीज के लिए ए मेडिसिन, ओके सुना है। आपके पास पेशेंट आते हैं ना, आपको क्या करना है? वो मेडिसिन देना है, राइट। पेशेंट आता है खांसी के लिए, एक ही वैरायटी का खांसी नहीं रहता है ना। वो गर्म के कारण भी, गर्मी के कारण खांसी आ सकता है, कोल्ड के कारण भी खांसी आ सकता है, इन्फेक्शन के कारण भी खांसी आ सकता है, और आ सकता है, कोरोना के कारण भी आ सकता है। ठीक है। अभी जो लेक्चर ने सिखाया था, एक कोई खांसी के बारे में बताया था, राइट। एक कोई खांसी के बारे में ए मेडिसिन कहा था, लेकिन वो सभी खांसी के लिए क्या अप्लाई नहीं होता है। आज आपने डिस्कशन ये किया ना, कोटों में कोई अलग अलग जगह पर बाबा यूज करता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग रहता है। लेकिन आप एक खांसी के लिए देंगे टैबलेट पेशेंट को, वो कहते हैं कम नहीं हुआ, आप क्या करते हैं? दूसरा ट्राई करते हैं। तो जितना आपका एक्सपीरियंस होता ही जाता है, तब क्या आता है? परफेक्शन आता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ज्ञान सुनने से ज्यादा क्या करो? प्रैक्टिकल ज्यादा करो। MBBS हम 4 साल पढ़ते हैं, या MD 2 साल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल 25 ईयर्स 30 ईयर्स प्रैक्टिकल करते हैं, कमाई करते हैं। ठीक है। ऐसे ही ज्ञान सुनना कम करो, धारणा योग ज्यादा करो। दूसरा रिक्वेस्ट बाबा का, सिर्फ ज्ञान सुनकर सेवा मत करना। कर सकते हो, कर रहे हैं, इफेक्टिव नहीं रहेगा, रिजल्ट्स नहीं आएगा। सेवा कब करना है? ज्ञान सुनो, योग में कन्वर्शन करो, अपने जिंदगी में धारणा करो, अनुभवी बनो, अनुभवी मूर्त बनो। उसके बाद सेवा करने को बाबा को दो। समझ में आ गया? क्योंकि सेवा जो होता है आप नहीं करते हो, कौन करता है? लेकिन वो कब आपको पता चलता है? जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, योग में कन्वर्शन करके अपने जिंदगी में अप्लाई करने के बाद वो बात समझ में आता है, सेवा मैं नहीं करता हूं, कौन करता है? ठीक है। लेकिन बाबा सेवा कब करता है? कब करता है? जब तक आप बाबा को धारणा नहीं करते हैं तो बाबा कैसे सेवा करेगा? समझ में आ गया? तो बाबा ने क्या कहा? यहां धारणा करो। आप बैज पहनकर जाएंगे, वो लोग देखकर ओम शांति कहेंगे ना। आपने पहना नहीं है तो वो कैसे आपको पता चले कि आप बीके हैं? इसीलिए ये सभी अलग अलग स्टेप रहता है। ठीक है। आप सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया? डोसा। बनाने के लिए कितना लोग बैठे थे? 3 लोग। ठीक है। देखने में तो आसान है। वो क्या है? वो आटा ऐसे लेना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे उठाना है और करना है। आप करो। आता है आपको? आपको आ सकता है, मुझे तो नहीं आता है। दीपिका बहन को आता है? नहीं आता है। क्यों? देखा है, खाया भी है, अच्छा लगा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। ये कमी होने के कारण अनुभव कम होता है। तो आज जो बाबा ने ज्ञान दिया है वो आपको क्या करना है? घर में जाके यू मस्ट प्रैक्टिस। तब क्या होगा? स्लोली वो लेवल तक आएगा। ठीक है। अभी
हम ये लेवल में बाबा हमारे द्वारा ज्ञान दे रहा है, इसका मतलब उसके पीछे इतना सालों का साधना है। ठीक है। आज 15/3/2010 ये मुरली किसने सुनाया? ये जो मुरली है ना, विज्ञान, किसने सुनाया? हाँ, बाप दादा। ठीक है, ओके। शिव बाबा तो नॉलेजफुल है, राइट, लेकिन अनुभव ब्रह्मा बाबा के पास है। ज्ञान किसके पास है? जो स्कूल में लेक्चरर एमबीबीएस पढ़ाते हैं ना, उनके पास ज्ञान है। एक्सपीरियंस किसके पास है? डॉक्टर के पास है, राइट। अभी इसमें क्या है, 1935 to 2010 कितना ईयर्स होता है? 65 + 10 75 ईयर्स। ठीक है। तो इसमें ब्रह्मा बाबा का 75 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऐड है। क्या है इसमें? शिव बाबा के ज्ञान के साथ, शिव बाबा के ज्ञान के साथ ब्रह्मा बाबा के कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस? 33 ईयर्स स्थूल वतन में स्थूल शरीर द्वारा वो एक्सपीरियंस, उसके बाद अव्यक्त होने के बाद वो एक्सपीरियंस, उसके बाद बाप दादा दोनों ने बच्चों का जो एमआरआई रिपोर्ट हर रोज देखते हैं ना, उसका एक्सपीरियंस सभी इंक्लूडेड है। समझ में आ गया? जब उनका 75 ईयर्स का है तो हमें 10 साल में आ जाएगा? आएगा नहीं, है ना? तो उनका 75 ईयर्स के एक्सपीरियंस माना क्या है? 24/7। हमारा अमृत वेले किया तो नुमा शाम नहीं, नुमा शाम किया तो नाइट का क्लास नहीं। ठीक है। तो हमारा स्पीड कितना है, उनका स्पीड कितना है? हम इतना स्पीड में जाके वो लेवल में हमको अनुभव करेंगे तो कैसे होगा? इज इट पॉसिबल? हाँ, लेकिन ये सुनने से माइंड एक्सेप्ट करेगा, यस दिस इज राइट, आई कैन डू, ये राइट है, माइंड एक्सेप्ट करेगा। जब मन एक्सेप्ट करेगा तब आपको करना क्या होगा? इजी होगा। ठीक है। आप जो बनाया डोसा आपने देखा है, घर में जाकर क्या कर सकते हैं? यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो। किसी ने बनाया हुआ देखा ही नहीं है, खाया ही नहीं है। सिर्फ योगेश भाई द्वारा जिनको मसाला डोसा बनाने को आता ही नहीं है, उनसे मसाला डोसा का फॉर्मूला सुनकर घर में जाके डोसा बनाएंगे तो क्या होगा? क्या बनेगा बताओ? फर्स्ट वो डोसा राउंड आएगा नहीं। ठीक है। वो मसाला बनेगा नहीं, उसको ना मसाला कह सकते हैं, ना प्लेन कह सकते हैं, ना सेट कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। एक डोसा जैसे लग रहा है। क्यों? ओनली नॉलेज है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। अभी बताइए, जिंदगी में ज्ञान श्रेष्ठ है कि अनुभव श्रेष्ठ है? कब आएगा? जब तक प्रैक्टिकली लेकर नहीं आएंगे, लाइफ में लेकर नहीं आएंगे, कर्म में लेकर नहीं आएंगे, तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। समझ में आ गया? थ्योरी और प्रैक्टिकल। अभी आप सभी लोग जानते हैं, ब्रह्मा बाबा एक दिन में कितना घंटा सोते थे? राव भाई, 4 घंटा या 2 घंटा? हाँ, हमने सुना है 2 घंटा, 2 आवर्स। ब्रह्मा बाबा कितना घंटे सोते थे? कितना घंटा सोते थे? जैसे मैंने जो सुना है उसके अनुसार 2 घंटा। ठीक है। बाकी का समय बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, पुरुषार्थ, चिंतन, राजयोग, लेटर लिखना, स्टूडेंट्स का समस्याएं, कितना सब था। स्ट्रेस था बाबा को, ऐसा नहीं कि, और फिजिकली भी एज्ड थे और बीमारी भी था, फिर भी कितना घंटा सोते थे? 2 आवर्स। हम 2 घंटा सोएंगे तो हमारा हालत क्या होगा?
क्लास में सो जाएंगे उसके लिए। समझ में आ गए? इसीलिए वो समझने के लिए प्रैक्टिकली लेकर आना बहुत जरूरी है। जितना प्रैक्टिकल आप लेकर आते हैं ना, तो वो लैंग्वेज आपको क्या होता है, समझ में आता है वो क्या है। तो मुझे ये लग रहा है बीकेएस के पास नॉलेज बहुत है। बाबा ये भी कहते हैं मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज सुनाने वाले मेरे बच्चे हैं, लेकिन कमी किस में है? प्रैक्टिकल। जो बाबा ने सुना है वो अपने जिंदगी में लेकर आना, प्रैक्टिकल करना, उसमें क्या है, कमी है। इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। वो चीज़ क्या है पता नहीं चलता है। अभी देखिए, गुलाब जामुन बनाने का फॉर्मूला सुन के जाकर उसको घर में पढ़ेंगे, रिपीटेशन करेंगे, ध्यान सुनेंगे, तो गुलाब जामुन का टेस्ट आपको कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो क्या करना है? हाँ, उसके पहले जिन्होंने बनाया है वो पहले खाना है। जिन्होंने जो फार्मूला दिया है ना, उनको कहना है फार्मूला के साथ गुलाब जामुन भी दे दो, वो पहले खाओ, उसके बाद घर में जाके बनाओ। कहां तक बनाना है? कहां तक बनाना है? जब तक जो गुलाब जामुन खाया था ना, जो टेस्ट जिन्होंने खिलाया था, वो लेवल आने तक हमको क्या करना है? ठीक है, ठीक है। आपने एक 4 महीने के बाद वो जामुन जो खिलाया था ना योगेश भाई द्वारा, शिव बाबा ने, निराकार का बात मैं कह रहा हूं, वो बनाकर आते हैं, योगेश भाई अभी मुझे समझ में आ गया। क्या? क्या? गुलाब जामुन कैसे बनाना है। उस दिन आपने बताया था ना, वो जो अनुभव हुआ था, आपसे दृष्टि लिया था, वो अभी अनुभव हुआ। ठीक है। 4 महीने के बाद आते हैं, योगेश भाई कहते हैं आउटडेटेड। क्या कहते हैं? आउटडेटेड। क्यों? अभी गुलाब जामुन आउटडेटेड हो गया, अभी जहांगीर आया है। अभी नया आया है। तो आप जितना वो लेवल में आते हैं, बाबा क्या करता है? जैसे कि मोबाइल में आपने लिया, जब लिया था मार्केट में नया आया था, 6 महीने के बाद हो जाएगा ना। ऐसे ही समय के अनुसार, उस स्पीड के अनुसार हमें क्या करना है? चेंज करते जाने से क्या होता है? मजा आता है, खुशी होता है। ठीक है। तो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। थ्योरी थोड़ा टाइम में करेगा, प्रैक्टिकल बहुत समय। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन और निरंतर अभ्यास उसका जरूरत है। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चंस? नहीं, उससे भी ब्यूटी और एक है, सुनिए, उससे भी ब्यूटी और एक है। क्या होता था, बेंगलुरु में हम बट्टी के लिए जाते थे, कोई एक निमित्त भाई बहने कार देते थे, उसके साथ 4 लोग बैठते थे, 3-4 लोग साथ में। ठीक है। तो ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे कंटिन्यूस, माना 3 दिन का बट्टी नहीं चलता था, तो सेंटर में जाते थे 1 आवर क्लास। ठीक है। ब्यूटी ये है, हेडिंग आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक जगह पर क्लास किया, क्वेश्चन पूछा, आगे वालों ने आंसर दिया, हमने कहा वो गलत है। ठीक है। राइट क्या है? एक आंसर दिया, राइट। हमारे साथ जो 4 लोग बैठे थे ना, उन्होंने सुना। ठीक है। 2 घंटे के बाद और एक सेंटर में चले गए, सेम मुरली। नॉर्मल हम क्या करते हैं, किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है, उस मुरली को पकड़ो बस। हमको स्टार्टिंग ट्रबल है, मुरली मिल गया तो वो गाड़ी जाता रहेगा। ठीक है। वहाँ सेम क्वेश्चन रिपीटेशन आ गया। ये जो 4 लोग हैं ना, उन्होंने लास्ट क्लास सुना है, वो आंसर देते हैं कि ये आंसर है, हम कहते हैं गलत। हाँ गलत है, 2 घंटे के पहले कहा आपने राइट है, अब कहते गलत है। यस गलत है, क्या है ये आंसर? ये है। हाँ उससे भी ये बेहतर है। 2 आवर्स में चेंज हो गया। ठीक है। ऐसे ये एक रीजन है। नंबर 2, आप जानते हैं संडे अव्यक्त मुरली आता है। फर्स्ट में अपने लिए पढ़ता हूं संडे अव्यक्त मुरली। ठीक है। सेकंड, मेरे जो कमियां हैं
मेरे में जो योगिक स्टेज है उसके अनुसार मैं पढ़ता हूं, ठीक है। सेकंड, और किसी ने फोन किया तो उनके लिए कहता हूं ट्यूसडे कन्नड़ा का मूल्य आएगा, माना विचार सागर मंथन वो देना है मीनिंग, वो करने के 10 मिनट्स पहले एक बार पढ़ता हूं। उसके पहले, क्योंकि सारा सब्जेक्ट कवर करना है ना, उस समय और एक मीनिंग आता है। कब? 10 मिनट्स पढ़ने के समय पर। ये एक्चुअली क्लास स्टार्ट होता है उस समय मीनिंग अलग ही आता है। हो गया? वही मुरली वेंसडे आता है हिंदी टू तेलुगु, उस समय मीनिंग डिफरेंट। ये दोनों क्लास थोड़े लोग अटेंड करते हैं जिनको हिंदी आता है और कन्नड़ा आता है, वो कहते हैं उसमें मीनिंग अलग है, इसमें मीनिंग अलग है, इसीलिए हम दोनों क्लास आपका अटेंड करते हैं, मुरली एक ही है। तो ऑडियंस के आधार पर, लोगों के आधार पर भी जब ये मुरली आपके साथ हमें कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल इस मुरली के कोई पॉइंट के लिए राव भाई ने क्लैरिफिकेशन पूछा, भाई जी ये लाइन का मीनिंग क्या है मुझे बताइए। राव भाई और सीता बहन ने फोन किया, उनके लिए मीनिंग अलग, आपके लेवल के अनुसार हम क्या करते हैं, वो मीनिंग देते हैं। तो ऐसे, और इसके साथ और एक मेथड, ये मुरली मैं पकड़ लेता हूं ना बाबा, 3 दिन के लिए मीनिंग अलग देता है, आधा घंटा के लिए मीनिंग अलग, 1 घंटा के लिए मीनिंग अलग, आप ही देख रहे हो, ठीक है। जितना हम बाबा को डायरेक्शन देते हैं, बाबा ऐसा है, ऐसे बाबा क्या कहता है, अंदर से फ्लो देता ही रहता है। वही 7 डेज का कोर्स चित्र प्रदर्शनी लगाया है, 5 मिनट में कंप्लीट करना है, 5 मिनट में कंप्लीट करा देगा बाबा। बाबा आत्मा का क्लास 7 डेज करना है, आत्मा का क्लास वही करेगा। समझ में आ गया? तो जैसे आप बाबा को डायरेक्शन देते हो, वैसे बाबा क्या करता है, अंदर से क्या करता है, फीडिंग देता है। उसके अनुसार क्या होता है, आंसर मिलता है। इसलिए मुझे ऐसे बट्टी अच्छा लगता है। कैसे बट्टी? जिसमें ज्ञान का कभी क्या ना हो, ब्लॉकेज ना हो कि इतना समय में इतना सब्जेक्ट कवर करना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ प्रद्युम्ना भाई नहीं है, कोई एक टीचर को कहेंगे इतना सब्जेक्ट, इतना पोर्शन, इतना टाइम में कवर करेंगे तो बताए, तो वो टीचर का हालत क्या होगा। टाइम में कवर करना है ना। सपोज उनको टाइम लिमिट नहीं दिया, ठीक से समझाओ, तो क्या करेगा, आराम से एक्सपीरियंस द्वारा, कहानी द्वारा उनको समझाने का कोशिश करेगा वो। समझ में आ गया? नहीं तो एग्जाम के लिए क्या करेगा, वो रेडी करेगा, बस मुरली पढ़नी है, पढ़ा है, बस जो कहना है 1 आवर हो गया बस। लेकिन उन लोगों तक कितना पहुंच गया, ये सोचते नहीं है। इसलिए बाबा जो ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं, ओबीडियंट सर्वेंट हैं, जैसे हम बाबा को कहते हैं वैसे बाबा क्या करता है, उसके अनुसार फ्लो करता है। और एक ब्यूटी आपको कहता हूँ, इतना सभी नॉलेज एक्सपीरियंस होने के बाद भी कभी कभी सेवा के लिए जाते हैं ना, कभी कभी बाबा को कहना भूल जाते हैं, थोड़ा सा अहम आ जाता है, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी कुछ सब्जेक्ट अंदर से आता ही नहीं है, ब्लॉक हो जाता है। क्यों? बाबा का सपोर्ट नहीं है। कभी कभी सेवा के लिए जाते हैं, माना पॉइंट्स या ऐसे सोच कर जाते हैं ये कहना है, वहां जाकर बैठेंगे वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। और कुछ ही सब्जेक्ट कोई कुछ आ जाता है। इसीलिए मैंने देखा है जो भी ईश्वरीय सेवा बाबा को अर्पण करेंगे तो बाबा देख लेगा। और बाबा कभी मुरली में कहता है, बच्चे भाषण करना है तो पॉइंट्स को नोट करो, कहता है ना। और कभी कभी बाबा ये भी कहता है, बच्चे बाबा के साथ कनेक्शन होकर उस समय जो बाबा कहता है वो कहो। आपने शिवानी बहन को भी देखा होगा, कभी भी वो प्रिपरेशन नहीं करती है। और उन्होंने अपना अनुभव भी कहा था, क्या कहा था, मुझे हर प्रोग्राम में डर रहता है कि बाबा मेरे साथ रहता है कि नहीं रहता है। इसका मतलब वो किनसे कर्म करा रही है, बाबा से। क्लियरली पता चलता है। क्यों आपको हम कहते हैं आगे वालों को जो चाहिए एप्लीकेशन आप लोगों ने किसको डाला है, बाबा को है ना।
आपने बाबा को क्वेश्चन डाला है, मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार मैं समाधान दूंगा, तो आपकी समस्या का समाधान मिलेगा? क्यों? मैं नर्स हूं, वो डॉक्टर है। आपने एप्लीकेशन डॉक्टर को डाला है, मैंने नर्स के रूप में आपको ट्रीटमेंट देंगे तो समाधान नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना है? डॉक्टर के साथ कनेक्ट होकर डॉक्टर जो कहते हैं वो मुझे क्या करना है? पेशेंट को देना चाहिए, तब उनका बीमारी क्या होगा? ठीक होगा। इसीलिए मुरली में डिफरेंट मीनिंग आता है। इसलिए अलग अलग लोगों का आप जो भी अव्यक्त मुरली, बहुत सारे लोग माना उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं ना। अभी देखिए सूरज भाई जी, शिवानी बहन, बहुत सारे लोग देते हैं। हर एक का जो प्रेजेंटेशन क्या होता है? डिफरेंट ही रहता है। हाँ हाँ, लेकिन बाबा करा रहा है, राइट। लेकिन उस बाबा करा रहा है माना उसमें बाबा कितना परसेंट है? समझ में आ गया? बाबा करा रहा है, राइट। उसमें बाबा का परसेंटेज कितना है? बाबा का परसेंटेज माना सेवा करने के पहले बाबा आकर कहो, सिर्फ आपने बाबा को रिपोर्ट किया, आप खुद सेवा कर सकते हो, ठीक है। बाबा आप सहयोग दो, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, दैट इज सेकेंड, ठीक है। सब कुछ आप ही कहो, ये तीसरा है। ऐसे अलग 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 क्या होता है? लेवल। बाबा कह रहे हर एक आत्मा जो बीके है क्या कहते हैं? बाबा बाबा ही कहते हैं। इसलिए बाबा ने आज क्लास में कहा मुख का बाबा नहीं चाहिए, शो का बाबा नहीं चाहिए, दिखावा का बाबा नहीं चाहिए। क्या बाबा चाहिए? हाँ, तो बाबा कहते हैं बाबा कह रहा है, बाबा कर रहा है करके आप नहीं बताना है। कौन बताना है? आगे वाले बताना है, आगे वाले बताना है। जब गुलजार दादी क्लास करते थे तो कोई भी नहीं कहते था कि बाप दादा क्लास कर रहा है। कोई कहते थे क्या? नहीं है ना। जब बाप दादा क्लास कराते थे, ज्ञान सुनाते थे, कोई कहते थे कि गुलजार दादी क्लास कर रही है? नहीं है ना। लेकिन ये दोनों का डिफरेंस जिनको मालूम नहीं है वो क्या कहते हैं? एक लास्ट एग्जाम्पल कहते हैं, टाइम हो रहा है। एक बार बाबा का मिलन चल रहा था, हम सुना था, ठीक है। एक भाई है, करीब 15-20 साल से बाबा के ध्यान में है, मिलन के लिए आए हैं, पीछे बैठे हैं, ठीक है। कहाँ? डायमंड हॉल में। बाबा आ गए, दृष्टि दिया, मुरली सुनाया, मुरली चल रहा है, राइट। उनका क्वेश्चन है भगवान आ रहा है करके कह रहे, कहा दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। कितना साल हुआ? 15 साल। और बहुत बार मिलन के लिए भी आया है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है। और आज भी मेरी जिंदगी में कभी भी न दिन में, न रात में, न स्वप्न में, हकीकत में कभी भी साक्षात्कार नहीं हुआ। मेरे पर्सनल जिंदगी का मैं कह रहा हूं। लेकिन हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को साक्षात्कार हुआ है, वो लोग कह रहे हैं। लेकिन उस साक्षात्कार में मेरा कुछ भी एफर्ट नहीं है, न संकल्प है कि उनकी ये ऐसा साक्षात्कार हो। होने के बाद वो कहते हैं मुझे मालूम है बाबा कराता है, बस। तो ऐसे ही जो बाबा करा रहा है उसमें कर्म के पहले, कर्म के समय में, कर्म के फल में आने के बाद कितना परसेंटेज है, इसमें नंबरवार। समझ में आ गया? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पण किया, हम लोगों ने किया उतना नहीं है ना, इसलिए उतना नहीं मिलता है। सिंपल, इतना दिया उतना मिलेगा। जिस भावना से देते उस भावना से। वो भी बाबा कहते हैं पैसे वालों का 10,000, गरीबों का 10 रुपए इज इक्वल। जिस समय जरूरत है इनको अनुसार जिस भावना से आपने दिया है उसका फल मिलता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है ना, ये मुरली आपको अच्छा क्यों लगता है? क्यों लगता है? हर बार नया नया टेस्ट मिलेगा ना, इसलिए अच्छा लगता है। मुझे 7 डेज कोर्स करना उतना इंटरेस्ट नहीं है। क्यों?
क्यों? वही ज्ञान रिपीटेशन करना है। और ये मुरली में आपको कितना मिलता है नहीं मिलता है मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो मसाला मिलता है, हर रोज मिलता है, एवरीडे। जब मुरली स्टडी करेंगे ना, अभी क्वेश्चन, ये जो 3 दिन बट्टी मतलब 2 दिन हुआ है ना, इसमें मैक्सिमम बेनिफिट किसने लिया? हाथ उठाइए। मैक्सिमम प्रॉफिट किसको हुआ? हाथ उठाइए। हाँ, योगेश भाई ने। क्यों? क्योंकि मेरा मन है ना बीच में कहाँ जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। ठीक है, आप आगे बैठेंगे, थोड़ा सा नींद आ सकता है, आंख बंद कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, तो मेरा मन जाएगा नहीं। इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट किसको होता है? योगेश भाई को। जब प्रॉफिट बिजनेस हो रहा है तो क्यों ना आगे बढ़ाना चाहिए, क्यों उसको स्टॉप करना चाहिए, है ना? इसलिए रात दिन क्या करते चलो, प्रॉफिट का बिजनेस करते चलो, चाहे 3 बजे हो चाहे 5 बजे हो, मुझे क्या है, कस्टमर आए हैं, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बस प्रॉफिट करो, अकाउंट में क्या करो, जमा करो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।